अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ मैं हूं महरीन जमील। नाजरीन, रेड बॉल और वाइट बॉल के कैंप के लिए पीसीबी ने 49 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है। रेड बॉल कैंप लाहौर में शुरू हो गया है, लेकिन शाहीन आफरीदी समेत दीगर बासलाहियत क्रिकेटर्स को नजरअंदाज कर दिया गया है। इसके अलावा भारत में एक साथ 3 क्रिकेट टीमों का ऐलान कर दिया गया और सूर्य कुमार यादव कप्तानी और टीम दोनों से फारिग कर दिए गए। 15 साल सूर्यवंशी के वालिदैन को भी बोर्ड अपने अखराजात पर टीम के साथ भेजेगा। इसके अलावा एबटाबाद रीजन टीम पहली बार नेशनल T20 की चैंपियन बन गई है और फाइनल तमाशाइयों की दिलचस्पी से महरूम रहा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट 4 दिन में खत्म हो गया और पिच पर साबिक क्रिकेटर्स शदीद तनकीद कर रहे हैं। पाकिस्तान विमेन टीम की बात करें तो 3 मुल्की सीरीज में तमाम मैचेस हारने के बाद वर्ल्ड कप का पहला वार्म अप मैच भी श्रीलंका से ये टीम हार गई है। इसके अलावा टीम मैनेजमेंट के एक मेंबर की नाजेबा गुफ्तगू की ऑडियो ने हलचल मचा दी है और विमेन वर्ल्ड कप का आगाज 12 जून से होगा। इसके अलावा जय शाह के पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाने की वीडियो वायरल हो गई है। फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो उसके आगाज में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं और जीत की पेशगोइयों का सिलसिला जारी है। इसके अलावा हॉकी के हवाले से आपको अपडेट करें तो पाकिस्तान हॉकी टीम की प्रो लीग की तैयारियां जारी हैं। 2 अहम खिलाड़ी इंजरीज का शिकार होकर बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान की सीनियर फुटबॉल टीम 35 साल बाद किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का फाइनल खेलेगी और इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और सलीम खालिक साहब। सलीम खालिक साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूंगी। वेलकम बैक। और रेड बॉल वाइट बॉल कैंप्स लग रहे हैं जबकि शाहीन का नाम नहीं है, तो क्या शाहीन आफरीदी को टेस्ट क्रिकेट से दूर किया जा रहा है? बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रही हैं और बल्कि शाहीन आफरीदी को बता भी दिया गया है जो सिलेक्शन कमेटी है और बोर्ड के 1-2 लोग हैं, उन्होंने कि आप फिलहाल जो अगली 2 सीरीज होनी है, एक वेस्ट इंडीज में और इंग्लैंड में, उसके लिए हमारे प्लान्स में शामिल नहीं है। रीजन उनको ये दिया गया है कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, इसलिए हम आप पर कंसीडर नहीं कर रहे आपको। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बांग्लादेश वो गए थे, तब भी उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली थी। शायद अब पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट ज़्यादा सख्ती से करने का फैसला किया गया है। शाहीन ने जो आखिरी बार पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ का टूर किया था तो उसमें 18 विकेटें ली थी और 4 में से 3 इनिंग में उन्होंने 4-4 आउट किए थे, 1 में 6 आउट किए थे और आखिरी 14-15 टेस्ट में 60 विकेटें वो ले चुके हैं। ये दुरुस्त है कि जो होम कंडीशन में मैचेस हो रहे हैं या जैसे अभी बांग्लादेश टीम गई तो उन कंडीशन में उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा खास रही नहीं, लेकिन जो वेस्ट इंडीज़ की कंडीशंस हैं वहाँ पे फास्ट पिचेस बनती हैं और इंग्लैंड में जैसे अभी आपने इंट्रो में भी बताया लॉर्ड्स में मैच हुआ, 4 दिन में ख़त्म हुआ, जो 3 दिन में हो जाता अगर वेदर खराब नहीं होता और पिच पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्रिटिसिज्म आ रही बहुत ज़्यादा, तो वहाँ की पिचेस भी फास्ट होंगी, तो वहाँ हमें ज़रूरत पड़ सकती है शाहीन की। लेकिन टिल नाउ वो प्लान्स में शामिल नहीं है इन 2 सीरीज़ के लिए और मोहम्मद अली और हुनैन शाह इनके ऊपर गौर किया जा रहा है कि इनको मौका दिया जाए। बाकी अब्बास, आमिर जमाल और इस तरह के जो बॉलर पहले से सेटअप का हिस्सा है वो भी होंगे। तो अभी तक की तो ये इत्तलात हैं, आगे देखते हैं कि क्या होता है। सही। अच्छा जाहिद मकसूद साहब, आप क्या कहेंगे कि स्पीड में कमी पर भी बात हो रही थी शाहीन की, इसके अलावा परफॉर्मेंस भी कुछ ज़्यादा मुतासर कर नहीं रही। लोगों का यही कहना है, शाहीन खुद भी कहते रहे हैं कि मशीन ख़राब हो जाती है, उसे रेस्ट चाहिए। तो क्या ये फैसला पहले हो जाना चाहिए था या ये अब ये जो फैसला हुआ ये ठीक है? देखिए, पाकिस्तान में डोमेस्टिक खेलने की पाबंदी तो है नहीं क्योंकि इस बारे में कुछ सिस्टम है नहीं। बाबर आजम जब से टीम से बाहर थे और बार बार मुतालबा किया जा रहा था उनको डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, वो डोमेस्टिक नहीं खेल रहे थे। शाहीन आफरीदी डोमेस्टिक नहीं खेल रहे। हमारे बहुत से सुपरस्टार जो हैं वो डोमेस्टिक से दूर रहते हैं और बांग्लादेश में 1 टेस्ट मैच खेले थे और 1 आपको याद होगा फिर उनको रेस्ट दिया गया था क्योंकि उसके बाद वनडे सीरीज़ थी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, उसके लिए उनकी फ़िटनेस की बहाली के चक्कर में भी उनको बाहर बिठाया गया था। लेकिन शाहीन के अलावा भी चंद एक खिलाड़ी हैं जो दिखाई देते हैं हमें कि इन 49 खिलाड़ियों में नहीं है। अभी नेशनल T20 कल ख़त्म हुआ जिसका फाइनल कल खेला गया। इब्तिदाई मैचेस आपको पता है पेशावर में खेले गए थे, तो उसमें कामरान गुलाम जो है उसको बेस्ट बैट्समैन करार दिया गया नेशनल T20 का, वो भी इन 49 खिलाड़ियों में नहीं है। जहाँ तक मैंने अभी आते आते लिस्ट का जायज़ा लिया तो उसामा मीर जिन्होंने 16 विकेटें ली बेस्ट बॉलर करार पाए हैं वो भी इसमें नहीं है। शाहज़ेब बहुत अच्छा आगाज़ दे रहे हैं टीमों को और बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वो भी इन खिलाड़ियों में शामिल नहीं है। अलबत्ता जो खिलाड़ी यहाँ पे किसी ना किसी काउंटी या लीग के लिए दूसरे मुल्कों में बिजी हैं
उनके बारे में थोड़ी सी प्रेस रिलीज में वजाहत होनी चाहिए थी कि फ़लाँ खिलाड़ी जो है वहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए उनको कैंप में नहीं लिया गया। इसलिए चंद एक खिलाड़ी नज़र आते हैं जो टीम में होने चाहिए थे, जिनको नहीं लिया गया। इसी तरह से हसीबुल्लाह हैं, हमेशा उनका जिक्र किया जाता रहा और अब चुपके से उनको हसीबुल्लाह को भी बाहर बिठा दिया गया। मोहम्मद हारिस अलबत्ता टीम में नहीं है, लेकिन उनकी आपको पता है परफॉर्मेंस में ऊंच नीच है, तो बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस इन दिनों नहीं दिखा रहे थे, वो भी कैंप में नहीं है। लेकिन जब 49 खिलाड़ी हों, 22 रेड बॉल के, 27 वाइट बॉल के, तो जो भी खिलाड़ी खेल के किसी ना किसी नेशनल T20 में या डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर सामने आता है, उसका इतना तो राइट बनता है और इतनी हौसला अफजाई बनती है कि उसको कम से कम उस कैंप में लाजमी लेना चाहिए। वरना फिर इस किस्म की खबरें सामने आती रहेंगी, जैसे सुफियान मुकीम को जो है हमने टीम के साथ ट्रैवल करवाया ODI सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, किसी भी मैच में मौका नहीं दिया और यहाँ तक फिर खबरें सामने आ गई कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने उनको ऑफ़र कर दिया आप पाकिस्तान आ जाए, हम वहाँ से भी मौका देंगे। और फिर नासिर हुसैन जैसे जो उनके सबक कप्तान हैं, उनका भी एक बयान जो है मीडिया की जीनत बना है कि अगर सुफियान मुकीम को ये ऑफ़र दी जाती है और कोई चांस बनता है तो उनको आ जाना चाहिए, क्योंकि बहरहाल ये बताया जाता है और एक तासर ये है कि बहुत से प्लेयर जो है अपने कैरियर से हाथ धो बैठते हैं, तो उनको हमने संभाल कर रखना होगा। अच्छा। जो भी प्लेयर डोमेस्टिक में या नेशनल किसी इवेंट में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है तो उसको कम से कम कैंप में ज़रूर मौका मिलना चाहिए। अच्छा साहिर साहब, ये अभी आपने डोमेस्टिक की बात की कि हमारे जो प्लेयर हैं, स्टार प्लेयर्स हैं, वो डोमेस्टिक नहीं खेलते, क्या वजह? उनके पास टाइम नहीं होता, बहुत बिजी होते हैं या अपनी मर्जी से नहीं खेलते? अगर परफॉर्मेंस डाउन चल रही है तो फिर उसका सोल्यूशन है तो वो उसे अवेल क्यों नहीं करते? नहीं, बात मर्जी की तो है ही नहीं, बात तो सिस्टम की है। अगर हम फिर हमें एग्जांपल देनी पड़ती है भारत की, अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है मजबूर हो जाते हैं कि वो डोमेस्टिक खेलें और फिर टीम में आए, तो यहाँ भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जाएं और अपना डोमेस्टिक खेलें। इसमें प्लेयर की मर्जी या रजामंद होना या ना रजामंद होने वाली बात नहीं है। हमारे एक सोर्स बताते थे कि किसी ज़माने में बाबर आजम से कहा गया आप डोमेस्टिक क्यों नहीं खेलते, कहते हैं वहाँ पर क्राउड बहुत आता है, लोग डिस्टर्ब करते हैं। भाई लोग डिस्टर्ब करते हैं, आपने खेलना तो है डोमेस्टिक। हालांकि इतना बड़ा खिलाड़ी शाहीन है, बाबर हैं, जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं, रिजवान है, तो वो तो सिक्योरिटी तो वहाँ मुहैया की जा सकती है और उनको कम से कम डोमेस्टिक लाजमी खेलने चाहिए। सही। अच्छा यूसुफ अंजुम, आपका क्या कहना है शाहीन की सिलेक्शन ना होने पर? इसके अलावा अगर खिलाड़ियों पर डाउन फेज आता है तो फिर इसका वर्ल्ड वाइड क्या सोल्यूशन होता है, किस तरह वो उससे बाहर निकलें? देखिए, पाकिस्तान टीम का जो सबसे बड़ा मसला मैं समझता हूँ क्रिकेट का है, वो फिटनेस के हवाले से है। क्योंकि आपको पता है कि इन दिनों जो क्रिकेट है तीनों फॉर्मेट की बहुत ज़्यादा हो गई है और हमारे जो लड़कों की फ़िटनेस है शायद उस मेयार की नहीं है जो इस वक्त की ज़रूरत होती है। शहनशाह अफरीदी हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, माजी में इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो हमें उसकी वजह से फतवात भी मिली हैं, लेकिन जब से वो इंजर्ड हुए हैं उसके बाद जो उनकी रिकवरी का मेयार था, जो फिटनेस का था और जो उनकी स्पीड थी, वो मुतासर हुई है। अब ये काम शहनशाह अफरीदी का ज़ाती था क्योंकि उसका अपना करियर है, उसको बेहतर बनाना था, तो उनको अपनी तवज्जो उस जानब देते, लेकिन उन्होंने फोकस किया कि ठीक है जी, मैं T20 फॉर्मेट को उन्होंने थोड़ा सा बना लिया कि मैं यहाँ पर अपना खेलता रहूँगा। टेस्ट क्रिकेट की तरफ उन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। होना तो ये चाहिए था कि बजाय पैसे के भागने के पीछे लीग क्रिकेट को आप तरजीह देते, आप कहते जी मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूँगा, जाके अपनी फॉर्म और फिटनेस को बहाल करूँ और जो मेरे हवाले से एक स्पीड के हवाले चीज़ें हैं उनको मैं अपनी रिकवरी की तरफ लेके आऊँ। यहाँ पर यकीनी तौर पर कुछ कोताहियाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी हुई हैं, कुछ खिलाड़ियों से भी हो रही हैं, इस जानब तवज्जो देने की ज़रूरत है और मेरे ख्याल में ये एक अच्छा मौका है क्योंकि अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो नए वो शुरू होने हैं, उसमें एक शिक शामिल की जाए कि जो खिलाड़ी भी इस कैटेगरी का हिस्सा बनेगा वो कम से कम साल में 5 या 6 डोमेस्टिक मैचेस ज़रूर खेलेगा और उसकी जो फिटनेस होगी वो आला पाई की होनी चाहिए। क्योंकि इसके हवाले से जब तक फिटनेस के मेयार पर हम समझौता करेंगे तो फिर जो मसाइल यूँ के तू रहेंगे। आज शहनशाह अफरीदी को ये मसला हुआ, कल किसी और खिलाड़ी को मसला होगा, क्या फिर हम उसको भी बाहर कर देंगे? अच्छा यूसुफ, बाहर कर देना बड़ी सख्ती की जाती है ना, तब भी बहुत सारे लोग उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं कि देखें 19-20 तो चलता है, बहुत सख्ती ना करें, फिर तब हम लोग ये भी तो बात करते हैं। देखिए, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, उनको अपनी जो इस तरह की चीज़ों पर कोई मेरे ख्याल में समझौता नहीं करना चाहिए और ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब कोई थोड़ा सा कोई रिलेक्टेंट शो करना चाहिए। जैसा कि जाहिर साहब ने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो खेलेगा वही उसको कमबैक करवाना चाहिए। हम दुनिया की मिसालें देते हैं, उनका तरीक़ाकार यही है कि वो जो खिलाड़ी भी अनफिट होता है वो डोमेस्टिक क्रिकेट जाकर खेलता है, वहाँ पर अपनी फिटनेस और फॉर्म को साबित करते, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी उसको ज़ेरे गौर लाती है। हमारे यहाँ चूँकि एक जब खिलाड़ी टीम में आ जाता है 1-2 मैचेस में परफॉर्मेंस के बाद, वो अपने आप को हीरो समझता है, स्टार समझता है कि ठीक है जी अब तो मैं सिलेक्शन के लिए ऑटोमेटिक चॉइस हो गया, मुझे कौन बाहर निकाल सकता है। चाहे बाबर आजम हो, चाहे शहनशाह अफरीदी हो, चाहे जितने भी बड़े नाम हो, उनको डोमेस्टिक की तरफ जाना चाहिए और ये PCB को अपनी पॉलिसी जो है
उसमें सही। वाजे करना चाहिए कि जब तक आप डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देंगे उस वक्त तक फिर आपकी सिलेक्शन के मामले पर भी बिल्कुल, हम इसी पीसीबी तरह को के इन question खिलाड़ियों को mark खुद करते हैं। मजबूर करना चाहिए। अच्छा सलीम खालिक साहब, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का टूर भी करना है टीम ने, दोनों की कंडीशन डिफरेंट है, क्या ये जो टीम है हमारी ये ठीक है, हमें मजीद हिकमत अमली क्या अपनानी चाहिए जिससे अगर नहीं भी ठीक तो कुछ बेहतरीन हो जाए इकदाम? सबसे बड़ी हिकमत अमली ये बनानी चाहिए कि हमारे जो बैटर्स हैं वो वहां पर कैसे खेलेंगे, इसका सोचना चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि अभी जो पिंडी में और लाहौर में मैच हुए, वनडे मैचेस थे, उसमें हमारी बैटिंग लाइन जो थी वो स्ट्रगल कर रही थी। जो हमारे अभी सीरीज हुई उसमें आपने देखा होगा खेला नहीं जा रहा था, हमारे जो बैट्समैन है बड़ी मुश्किल से हम लोग टारगेट चेस किया, और या जब भी बैटिंग हो रही थी तो इससे पहले बांग्लादेश गए, वहां पे नहीं खेला जा रहा था। तो वेस्ट इंडीज में तो आपको पता है कि माशाल्लाह लंबे तड़ंगे बॉलर्स हैं और अच्छा परफॉर्म भी उन्होंने किया है अपनी कंडीशन में। उन्होंने एक नई अब एक हिकमत अमली बनाई है, फास्ट पिचेस बनाते हैं वहाँ पे और हरीफ टीमों को जेर करते हैं। वो कि इसका अपना खुद को भी उनको नुकसान होता है, उनकी बैटिंग लाइन भी फ्लॉप हो जाती है, लेकिन उनकी अप्रोच यही है। इंग्लैंड में इसी तरह के पिचेस बन रही हैं, जैसे पहले भी जिक्र किया, लॉर्ड्स में भी आपने देखा, वहां पे भी पाकिस्तान को 3 टेस्ट खेलने। सबसे बड़ा कंसर्न जो पाकिस्तान टीम के हवाले से है वो यही है कि हमारी बैटिंग लाइन कैसे अच्छा परफॉर्म करेगी, और इसका हल यही है कि जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं वो जिम्मेदारी लें, वो खूब इस तरह से अभी से ही उनका माइंड पे ये बातें बिठा दी जाएं कि यार आपको खेलना है, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो इवन सलमान भी अब काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं, अगर उनको भी, और दूसरे भी जो प्लेयर्स हैं सारे, शान मसूद अगर सेलेक्ट हुए, उनको भी, जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं उनको ये अपनी जिम्मेदारी लेके अपने ऊपर खेलना होगा। क्योंकि हमने पिछली सीरीज में ये चीज़ नोट की कि ये जो नए बच्चे हैं इनको हम पूरा अभी इनके ऊपर ऐसा नहीं कर सकते कि हम ये रिलाई करें कि यार ये जाएगा खेलेगा वो बंदा, क्योंकि उनको और ये तवक्को करना भी उनके साथ गलत है। नए नए आए, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, जगह बनाएंगे। तो सीनियर प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा वहाँ पर परफॉर्म करना होगा और डट कर खेलना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ हमारी बैटिंग लाइन का वहाँ पर इम्तिहान होना है इन दोनों टूर्स पे। फिर ये फास्ट बॉलर्स जो हमने अभी पिछले दिनों नोट किया कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया है। पहले तो कहाँ हमारे पास शोएब अख्तर था जिसने रिकॉर्ड बनाया था 100 माइल का, अब हमारे पास बिल्कुल ऐसे बॉलर्स नज़र नहीं आ रहे जो जेन्युइन फास्ट बॉलर कहे जा सके। अब इतना टाइम भी नहीं है क्योंकि नया लड़का ढूंढ के उसको फौरन टक किया जाए। तो जो हैं उनको साथ ही फिर इस तरह से करना है कि वो जाके विकेट लेने के भी अहल बने। फील्डिंग, इन दोनों टूर में एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, जब जाएंगी टीम वहाँ पे तो एक चीज़ नज़र आएगी कि फील्डिंग का बहुत अहम एक किरदार होगा। स्लिप में कैचेस बहुत निकलेंगे, तो वो भी एक गौर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यकीनी तौर पर टीम मैनेजमेंट के जहन में ये होगी। इतना लंबे कैंप लगाए हैं दो, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों पे गौर करना चाहिए और इस हवाले से प्लानिंग करके मैदान में उतरेंगे तो मज़बूत नताइज सामने आ सकते हैं। सही। अच्छा जाहिर साहब, आपका क्या ख्याल है कि उन पिचेस पर जाके पाकिस्तानी टीम कैसे परफॉर्म करेगी, और जो हमारा टॉप ऑर्डर आजकल को खास काम नहीं कर रहा, तो उसकी बेहतरी के लिए क्या इकदाम किए जाएं? और पाकिस्तानी टीम हमेशा 2-3 खिलाड़ियों पर ज़्यादा रिलाई करती है, ये कैसे ख़त्म किया जाए? देखें, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान में भी दोनों टेस्ट जीत के गया था, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के, फिर पाकिस्तान जो है दोनों मैच वहाँ पे आ रहा। बांग्लादेश में जो कोई तवक्को नहीं थी, बांग्लादेश में पहली दफ़ा पाकिस्तान दोनों टेस्ट मैच आ रहा, तकरीबन हर शोबे में नाकाम रहा और बांग्लादेश की टीम में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई दी। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में जाना है और जैसा कि अभी खबरें आ रही हैं और सलीम साहब भी बता रहे हैं कि शाहीन अफरीदी का तो चांस मुश्किल दिखाई देता है, तो ज़ाहिर है मोहम्मद अब्बास, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली और ये इन प्लेयर्स को वो साथ लेकर जाएंगे। जहाँ तक बैटिंग का तल्लक है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरी ज़ाती ख्याल में मुझे नहीं लगता शान मसूद टीम से भी ड्रॉप हो जाएंगे, वो टीम में शामिल होंगे। बैट्समैनों को जिम्मेदारी दिखानी होगी, क्योंकि जब ओपनर्स अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, बीच में स्टैंड नहीं देंगे। बांग्लादेश में अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कदरे गुजारा किया बाबर आजम ने, ओवरऑल हमारी बैटिंग दी उसने मायूस किया। सऊद शकील ख़ास तौर पर मिडिल ऑर्डर में हमारे बिल्कुल नाकाम हुए, और फिर शायद दुनिया की एक नकम्मी तरीन कह लें हमारी टेल एंडर्स हैं, और 7-8 नंबर के बाद जो है हमारी बिल्कुल ही बैटिंग ख़त्म हो जाती है। जबकि दूसरी टीमें देख लें, ऑस्ट्रेलिया देखें, साउथ अफ्रीका, इंडिया, तो उनके एंड तक जो है कोई ना कोई वो समझदारी से खेलते हैं, विकेट बचाते हैं और ज़्यादा चौके छक्कों के शौकीन नहीं होते और स्कोर को लंबा ले जाने में कामयाब होते हैं। तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन अगर चल जाएगी तो एक अच्छा स्कोर करने में कामयाब होगा। और वेस्ट इंडीज़ अपने मुल्क में आपको पता है कमज़ोर टीम नहीं है, बहुत अच्छी टीम है। उनकी बॉलिंग लाइन भी अब सेट है और बैट्समैन भी उनके काफ़ी बेहतर हैं, पहले से बेहतर दिखाई देते हैं। और वहीं से पाकिस्तान ने
वेस्ट इंडीज़ से फिर इंग्लैंड का टूर करना है, तो दोनों मुश्किल टूर है पाकिस्तान के लिए और समझदारी से यकीनी तौर पर खेलना होगा। लेकिन मैं फिर जिक्र करूँगा कि डोमेस्टिक में बार बार कामरान गुलाम का पहले भी जिक्र कर चुके हैं, उनको फिर एक दफ़ा नहीं लिया गया और अगर कोई ख़ास वजह है तो चाहिए सिलेक्शन कमेटी को या पीसीबी को इसकी वजाहत भी कर दें कि इतना स्कोर करने के बावजूद एक ऐसे बैट्समैन को क्यों नहीं लिया जाता जो बिल्कुल इनफॉर्म है और अच्छा टीम के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। सही। अच्छा यूसुफ, आपका क्या ख्याल है T20 में जिन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस अच्छी है उनको उस बेस के ऊपर टेस्ट क्रिकेट में लेके जाना दुरुस्त है? क्योंकि जब वहाँ काम नहीं करते फिर हम कहते हैं कि ये भी जूनियर हैं, प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते। देखें T20 में चूँकि पैसा बहुत ज़्यादा है, शोहरत बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो क्रिकेटर्स हैं उनकी भी ख्वाहिश होती है कि उनको इसी फॉर्मेट में ही खिलाया जाए। हमारे यहाँ बदकिस्मती से क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा पैसे नहीं मिलते और जो टेस्ट क्रिकेट जो मैचेस हैं हमारे पाकिस्तान को भी ज़्यादा नहीं होते, इसलिए लोगों का रुझान क्रिकेटर्स का कम होता जा रहा है टेस्ट क्रिकेट की जानब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स वो देने जा रहे हैं अब उसमें जो टेस्ट मैच की फ़ी है उसको बढ़ाया जाए, उसका जो मुआवजा उस दूसरे खिलाड़ियों से बेहतर किया जाए। वाइट बॉल का ज़्यादा मुआवजा है इस बनिस्बत टेस्ट टीम के, तो मेरे ख्याल में इस जो फ़र्क है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। उनको इनकरेज किया जाए कि जो यंगस्टर हैं वो डोमेस्टिक में जो 4 डे क्रिकेट उसको तरजीह दें और वहीं से फिर पाकिस्तान का जो लोग हैं तैयार होकर टेस्ट क्रिकेट के लिए आएंगे। T20 क्रिकेट की वजह से यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान की ओवरऑल जो क्रिकेट का मेयार वो थोड़ा नीचे गया है। सही। उसकी लीग की क्योंकि बहुत सारी लीग्स भी हो रही हैं, कुछ लोग बाहर जाकर खेलते हैं, कुछ लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं कि जो मैचेस T20 को वहाँ पर जाएं। जो बड़े नाम है अगर डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ उनका नाम आ भी जाए तो वो कोई ना कोई बहाना कर लेते हैं, या तो वो पूरा दिन फील्डिंग नहीं करते या सिर्फ अपनी बॉलिंग करते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो रुझान है इसको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। सही। अगर आपने 100% परफॉर्मेंस देनी है तो फिर आपको 100% डोमेस्टिक को भी इज्जत देनी होगी और मेहनत करनी होगी। सही। नासरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नासरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से जो खिलाड़ियों के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो सलीम खालिक साहब से पूछते हैं। सलीम खालिक साहब, क्या वाकई डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी ज़रूरी है? इसके अलावा हमारे पुराने खिलाड़ी जो परफॉर्म नहीं करते तो हमारे यहाँ बड़ा अलमिया, हम कहते हैं कि नए खिलाड़ियों को चांस क्यों नहीं दिया जाता? अच्छा, जब नए आते हैं परफॉर्म नहीं करते तो फिर हम पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं। वजह क्या है? एक अच्छी टीम बनाने में अब तक हम नाकाम क्यों हैं? डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना तो बहुत जरूरी है। देखिए, अभी आजकल पैसे कमाने के लिए सबसे आसान ये है कि T20 मैच खेलो। कोई बॉलर है अपना 4 ओवर उसको करने, कोई बैटर है उसको पता थोड़ी देर की इनिंग खेलनी है, चले जाना है, कोई 2-4 छक्के लगा दिए हीरो बन जाएगा। बॉलर ने 1-2-4 विकेटें ले ली, वो हीरो बन जाएगा। लेकिन 5 दिन का जब टेस्ट मैच होगा उसके लिए जरूरी है कि आपको ऐसे प्लेयर दो जिनमें टेम्परामेंट हो, जो लंबे स्पेल्स कर सके। बदकिस्मती से अभी हमारे पास ऐसे बॉलर नहीं है जो दिन में 15-16 ओवर कर सकें। 4-4 ओवर वाले बहुत हैं। आपने देखा होगा ग्रेजुअली स्पीड हमारे पेसर्स की भी डाउन होती रही। टेस्ट मैचों में भी हमने देखा 4 ओवर करना आसान होता है कि 2 ओवर पहले स्पेल में किए, 2 ओवर बाद में, और उसके बाद मसला होता है अगर आप टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा लंबा स्पेल करना पड़ रहा है। लेकिन जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आ रहे हो, जैसे मोहम्मद अब्बास की मिसाल है सबके सामने कि वो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है, लेकिन मेहनती बहुत है। वो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं, यहाँ गर्मी में भी पूरे मैचेस खेलते हैं, लंबे लंबे स्पेल करते हैं, उसकी वजह से सक्सेस उनको मिलती है। तो स्विंग भी है, लेकिन की स्पीड नहीं है, लेकिन स्विंग वगैरह उनकी बेहतर है, मेहनती है, लंबे स्पेल कर सकते हैं, तो कामयाबी, फिटनेस, ये सब चीजें मिलके आती हैं। लेकिन दूसरे अगर हम तरफ देखें कि शाहीन को जो हमने देखा नुकसान हुआ वो इसी वजह से हुआ। बाबर आजम का जो लंबा मसला इतना डिस्कस होता है कि जी बाबर आजम फॉर्म में नहीं आ रहे, कभी एक आध इनिंग अच्छी खेलते हैं फिर वो फ्लॉप हो जाते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर अपनी फॉर्म बहाल की जाए। क्योंकि हमारे जो स्टार क्रिकेटर्स हैं वो तौहीन समझते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट को खेलना। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब कुछ नहीं होते तो चाहते हैं कि लोग आए, ऑटोग्राफ लें, सेल्फीज बनाएं। जब कुछ बन जाते हैं तो उन्हीं लोगों से भागते हैं। जैसे अभी शुरू में कहा था कि बाबर ये कहते हैं कि जी लोग आ जाते हैं मैच देखने। बिल्कुल जाहिर साहब ने कहा था इस चीज की, जाहिर साहब ने कहा था बिल्कुल। इसका तो आप उन लोगों से पूछो जो पुराने क्रिकेटर्स घूम रहे होते हैं, गली मोहल्ले में भी उनको कोई मिलने नहीं जाता, कि वो कितना क्रिकेटर बनना चाहते हैं, वो कितना उस दौर को मिस करते होंगे। तो अगर आपको इज्जत दे रहा है कोई कि आपके मैच देखने आ रहा है तो जाओ, खेलो, परफॉर्म करो। अल्लाह ना करे ऐसा तो नहीं होगा कि कोई घुस जाएगा, कोई आपके साथ बदतमीजी करेगा, सिक्योरिटी तो देंगे, जाहिर साहब ने भी यही फरमाया था। तो ये चीज सोचनी चाहिए हमारे खिलाड़ियों को। जब तक आप जिस चीज की वजह से आप आए हैं, आपको इज्जत मिली है, पैसा मिला है,
उस चीज से ही आप दूर होंगे तो फिर नाकामी आएगी। और एक और बात आपने बहुत अच्छी की कि ऐसा ही होता है कि बिल्कुल सीनियर्स होते हैं वो परफॉर्म नहीं करते, फिर जूनियर आते हैं, हम कहते हैं सीनियर को ये बिल्कुल चल रहा होता है। लेकिन हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जो नए प्लेयर आ रहे हैं उनको भी पूरा मौका देंगे सलाहियतों के इजहार का, तो वाई नॉट, वो भी स्टार बनेंगे, वो भी परफॉर्म करेंगे। लेकिन हमें ऐसा टैलेंट क्यों नहीं मिल रहा, मैं ये सोचता हूँ। जैसे इंडिया को मिला वो सूर्यवंशी 14 साल का बच्चा जो अब 15 साल का हो गया, ऐसे खड़े खड़े छक्के मार रहा है, कोई भी बॉलर हो कुछ हो परवाह नहीं फारिक साहब, अगर इंडियन टीम की आप बॉडी लैंग्वेज देखें बहुत डिफरेंट है, और हमारी टीम की बॉडी लैंग्वेज देखें ये डरे सहमे चूजे से लगते हैं उनके आगे। यही तो मसला है, हमारे तो सुपरस्टार भी डरे हुए नजर आ रहे होते हैं ना, और वो बच्चा 15 साल का जो है वो ऐसे डट कर खड़ा होता है। इस चीज को एक देखना पड़ेगा कि क्या वजह है, ये बेखौफ होकर खेले, डरा नहीं करे भाई। मैक्सिमम क्या होगा, बाबर आजम ने रन नहीं किए तो उसके साथ मैक्सिमम क्या होगा, टीम से निकाल देंगे। आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना, परफॉर्म करना, दोबारा वापस आ जाना। शाहीन ने अगर अभी बाहर हो गए 2 सीरीज में, इनको अगर नहीं खिलाया तो क्या हो जाएगा, दुनिया खत्म थोड़ी होगी। T20 के वो कैप्टन है, अच्छा परफॉर्म करें, कल को फिर वापस आ जाएंगे। हमारे तो सिलेक्शन ऐसी ही होती है, T20 में अच्छा परफॉर्म करो, टेस्ट खेलो, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो, T20 खेलो। तो दुनिया खत्म नहीं होती इन प्लेयर्स के लिए, इनको ये बात सोचनी पड़ेगी। और इस चीज को देख के जरा अपना नेचुरल गेम खेले, जिसकी बुनियाद पर आगे आए थे। डरे नहीं, तगड़े बने, टाइगर बने। सही। जाहिर साहब, ये इंडियन टीम के हवाले से बात कर रहे थे, क्या ऐसी मजबूरी आ गई, 15 साल का बच्चा रखना पड़ा, 18 साल की भी उम्र का इंतजार नहीं किया उन्होंने। इसके अलावा उनके कप्तान है सूर्य कुमार यादव, तो कप्तानी और टीम दोनों से निकाल दिया। उनके होते हुए 2 उन्होंने सीरीज जीती हैं, तो क्या मतलब उस कप्तानी तो उनकी बेहतर जा रही थी, मैनेज तो ठीक कर रहे थे टीम को। देखिए, एज अ कैप्टन तो कामयाब थे, क्योंकि एशिया कप जीता उन्होंने, फिर वर्ल्ड कप जो हाल ही में हुआ था वो भी जीता। सूर्य कुमार यादव की अपनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। जो IPL अभी ख़त्म हुई है, जो तकरीबन 1.5-2 माह जारी रहती है इंडिया में, उसमें भी आउट क्लास खेल का मुजाहरा नहीं कर सके। तो ना सिर्फ सूर्य कुमार यादव जो है कप्तानी से गए, बल्कि उनकी सिलेक्शन कमेटी की नज़र में उनकी टीम में जगह ही नहीं बनती थी। और ये पहले ही कहा जा रहा था कि एज अ कैप्टन अगर वो आएंगे तो आएंगे, अगर नहीं जाएंगे तो उनकी जगह नहीं बनेगी। और नंबर 2, जहाँ तक आपने जिक्र किया वंशी का, सूर्य कुमार वंशी का, तो आपको याद होगा कि अंडर 19 का भी खेले थे, वहाँ भी बहुत अच्छा खेले, बड़े धड़ल्ले से खेलते हैं। बज़ाहिर अगर टीवी पे हम उनको देखते हैं तो बड़े पप्पू से लगते हैं, कि लगता है कि शायद इनके बाजुओं में इतनी ताकत नहीं होगी। 776 रन बनाए उन्होंने, सबसे ज़्यादा। ये कहना दुरुस्त होगा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आपने कहा ना कि 15 साल के खिलाड़ी को क्यों लिया है, तो यही तो मेरिट था कि इन फॉर्म थे। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ये होता है उलट, अगर देखें कि इन फॉर्म खिलाड़ी होता है उसको ऐन मौके पे चांस नहीं मिलता, जिसके बाद मिसाल अभी सफियान मुकीम की है। जब फार्म में कोई होता है उसकी जगह नहीं मिलती, आउट ऑफ फार्म होता है उसको टीम में डाल लेते हैं। तो बर वक्त आए, और फिर ना सिर्फ ये बल्कि उनकी उम्र क्योंकि इतनी कम है, बताई जाती है कि 15 साल है, कि BCCI ने बाकायदा उनके वालिदैन को ऑफ़र किया, क्योंकि इसकी उम्र कम है, तो इसका साथ देने के लिए आयरलैंड और इंग्लैंड टूर में चलें, और उसके अखराजात BCCI बर्दाश्त करेगा। तो ये चीज़ें इत्मीद से आती हैं, कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा अपने प्लेयर्स को। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कमी जो है वो कॉन्फिडेंस की है। प्लेयर डरते हैं, अपने फिटनेस के मसाइल छुपाते हैं, उतना कॉन्फिडेंस दिया नहीं जाता। हमारे यहाँ तो कोई कप्तान पक्का नहीं है, तो आप कहती हैं कि सूर्य कुमार यादव। यहाँ तो हमें ये पता होता है कि T20 सीरीज़ शुरू होती है तो फिर हमें लाले पड़े होते हैं कि इसमें कैप्टन कौन होगा। वनडे सीरीज़ एन सर पर आ गई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो ये नहीं पता था शाहीन अफरीदी उसकी कप्तानी करेंगे या नहीं करेंगे। अभी टीम ने वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड जाना है, और ये नहीं पता शान मसूद उसके कप्तान होंगे या नहीं होंगे। तो इन प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस भी देना पड़ेगा, ख्वाह वो जूनियर हो ख्वाह सीनियर हो। तो कॉन्फिडेंस में शदीद कमी है, और यूसुफ साहब ने शुरू में कहा था फिटनेस मसाइल भी हैं, क्योंकि अब क्रिकेट उतनी है नहीं जितनी माजी में इतनी ज़्यादा नहीं होती थी जितनी अब क्रिकेट होती है। एक दफ़ा पहले भी मैं आपके साथ सामने जिक्र कर चुका हूँ कि जब डॉक्टर तौसीफ रज़ाक जो है टीम के साथ होते थे, तो तब क्रिकेट इतनी नहीं होती थी। 2 या 3 माह गर्मियों में बिल्कुल क्रिकेट नहीं होती थी, काउंटी खेलने चले जाते थे या प्लेयर छुट्टियां गुजारने चले जाते थे। तो उनसे हमने पूछा कि कौन से ऐसे 2-3 प्लेयर्स हैं जो छुट्टियों के बाद आते हैं, 2.5-3 माह के बाद, और उनकी फिटनेस का लेवल सेम होता है। तो उन्होंने कहा 2 Ws। और फिर देख लें वसीम अकरम और वकारी यूनुस ने खुद यानी अपनी फिटनेस का ख्याल रख कर और कितनी देर तक हुक्मरानी किया क्रिकेट के मैदानों में। तो खिलाड़ियों को एक नो डाउट क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है, T20 भी खेलना चाहते हैं, छोड़ना भी नहीं चाहते, वनडे भी है, टेस्ट भी है, पैसा भी है, लेकिन फिटनेस अव्वल है। अगर वो फिट होंगे तो जाहिर है टीम में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, वरना तरह तरह की बातें भी सुननी पड़ेंगी और टीम से बाहर भी बैठना पड़ेगा। अच्छा यूसुफ अंजुम साहब, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट 4 दिन में खत्म हुआ है। पिचेस के ऊपर साबिक क्रिकेटर्स जो है ना वो बड़ी तनकीद करें, और ये वो पिचेस है जहाँ पर ज्यादा स्कोर होते थे। क्या वो हम लोगों से इम्प्रेस है?
देखें, ये जो क्रिकेट का घर है जिसको लॉर्ड्स को कहा जाता है, उसके घर में ये जो क्रिकेट है जो तमाशा बन गई है। और ख़ुद जो एमसीबी के लोग हैं वो भी हैरान है कि ये किस किस्म की पिचें यहाँ पर बनना शुरू हो गई, क्योंकि उसकी एक बड़ा मोतबर उसको दर्जा हासिल है उसके ग्राउंड को। तो वहाँ पर ऐसी जो पिचें थी जिन पर बाउंस तो अनइवन था, जिसकी वजह से सिर्फ 166 ओवर ही मुमकिन हो सके और सिर्फ 40 विकेटें गिरी, मैच ख़त्म हो गया। बहुत सारे रिकॉर्ड इसमें कायम हुए, क्योंकि 24 के करीब जो LBW और जो बोर्ड वो खिलाड़ी हुए दोनों इनिंग्स के दौरान। न्यूजीलैंड की टीम ने यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस दी। इंग्लैंड की टीम की भी जो परफॉर्मेंस का मैच था बहुत अप टू द मार्क नहीं था विकेट के हवाले से। इस पर अब यकीनी तौर पर जो ICC है वो थोड़ा एक्शन लेगी। पिछले के जो रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद मेरे ख्याल में कि इसको कोई ना कोई जो क्यूरेटर है या उसके जो है जो मुंतजमीन है उनको कोई ना कोई मेरे ख्याल में थोड़ा कुछ सज़ा दी जाएगी। जहाँ तक आपने कहा कि क्या हमसे मुतासर हो गए, हमारे पास तो ऐसी पिचें जिससे भी ज़्यादा ख़राब बनना शुरू हो गई हैं। कल जो यहाँ पर फाइनल खेला गया था उसमें भी बिल्कुल ज़्यादा स्कोर नहीं हुए। एक तो क्राउड नहीं था, ऊपर से रन्स बहुत कम हुए। इससे पहले आपको याद होगा जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा मैच था वो भी लो स्कोरिंग मैचेस हुए बिल्कुल थे। तो क्रिकेट के म्यार को बेहतर करने के लिए क्रिकेट के म्यार को बेहतर करने की ज़रूरत है। अच्छा जाहिद साहब, अगर विमेन क्रिकेट टीम की बात की जाए, एक तो कारकर्दगी बड़ी ही ख़राब है और दूसरा ये कि ये एक नाज़ेबा ऑडियो का भी आया है, क्या वो सही है नहीं है? आजकल AI का ज़माना भी तो है। देखें, वेमेन क्रिकेट टीम जो हमारी T20 है, नो डाउट इसमें इंतज़ामिया भी चेंज हुई, वहाब रियाज और दूसरे लोग आए। फिर ये टीम 3 मुल्की सीरीज़ खेली इन्होंने आयरलैंड में, क्योंकि वो वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में थी। वहाँ टीम की परफॉर्मेंस जो है अप टू द मार्क नहीं रही। हम वेस्ट इंडीज़ से भी हारे, वेस्ट इंडीज़ से भी हारे, 3 मुल्की सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, आयरलैंड से भी हारे। फिर एक टीम इंग्लैंड पहुँची है जहाँ के वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है 12 जून से। इसमें 12 टीमें हैं, पाकिस्तान के ग्रुप में बड़ी मजबूत टीमें हैं। और फिर पहला मैच जो पाकिस्तान ने खेलना है वो भारत के साथ है 14 जून को। तो वहाँ जो पहला वार्म अप मैच था वो श्रीलंका से बिल्कुल ही वन साइडेड हार गई है पाकिस्तान की। हम तो चाहते हैं टीम में इत्मीनान एतमाद हो, मोराल टीम का ज़रा आप हो, एक आध जीत जो है वो पाँव पे खड़ा कर देती है। अब एक वार्म अप मैच रहता है और इसके बाद जब वर्ल्ड कप शुरू होगा तो फिर जो है पहला मैच पाकिस्तान का भारत के साथ होगा। पहला मैच ऑडियो की लीक होने की आपने बात की है तो सोशल मीडिया पर वायरल है, सोशल मीडिया पर वायरल है। उस हवाले से यकीनन टीम मैनेजमेंट जो है इसके बारे में टीम मैनेजमेंट ही इस बारे में फैसला करेगी। नाज़रीन, वक्त की किल्लत का सामना है, कल भी इस पर बात करेंगे और हाजिर होंगे कल। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।